नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टाइम्स आप न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर लोकसभा चुनाव में आज का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया, जब कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने भाजपा का दामन थाम नामांकन पत्र वापस ले लिया। इसी बात को लेकर कांग्रेस के गजेंद्र वर्मा, घनश्याम जोशी, रमेश घाटे ने अपने समर्थकों के साथ थाना मल्हारगंज पर कांग्रेस लोकसभा इंदौर के पूर्व प्रत्याशी अक्षय कांति बम पर 420 एवं धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने हेतु निवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि अक्षय कांति बम ने कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस समर्थित लाखों जनता को धोखा दिया है, जिस कारण भाजपा उम्मीदवार को कांग्रेस द्वारा कोई चुनौती नहीं मिल सके। इन्होंने ऐसा कृत्य किया जो सीधा सीधा धोखाधड़ी एवं धारा 420 का श्रेणी में आता है। इसी बात को लेकर थाने में निवेदन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश महावर कुली, युग का इंसाफ, इंदौर। आज हम लोग आए थे मल्हारगंज थाने पे। अक्षय बम जिसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का विश्वास जीता, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीता और कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी बने, वो लास्ट मोमेंट पे साजिश रचते हुए भाजपा से जाके मिल ली है। तो ऐसे धोखा और देने वाले गद्दार आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जिसे हम लोग यहाँ थाने में आए थे। आज भारतीय राजनीति का सबसे कलंकित दिन है कि इस दिन लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है भाजपा ने सिखा दिया और बता दिया लोगों को कि हमारा उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना है, चाहे कैसे भी आए, चाहे हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाए, धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, धन बल से, बाहुबल से, ईडी से, सीबीआई से डरा के कैसे भी सत्ता प्राप्त करना है। आज भारतीय राजनीति का सबसे कलंकित दिन है और हम आज मल्हारगंज थाने में आए हैं। हमने बाकायदा आवेदन दिया है और आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इस प्रकार 8-10 लोगों के साथ हम आके हमने आवेदन करा है और हमने बोला है कि ऐसे आदमी ने आज पूरे देश में जब भी मतदान होता है, आज इंदौर शहर में मतदान होता है तो लाखों मतदाता कांग्रेस को वोट देते हैं। आज उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, हजारों कार्यकर्ता रोड पे काम करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ऐसे आदमी ने जिन्हें धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, ऐसे आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, 420 का पकड़ दर्ज हो, इसलिए हम यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं। अभी हमने इनसे निवेदन करा है, अगर माननीय ये लोग अगर FIR नहीं दर्ज करते तो माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, प्राइवेट कंप्लेंट ठोक के उस पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जाएंगे को भी डरा धमका करके बाद फर्जी हस्ताक्षर करवा के और निर्दलियों के फॉर्म वापस करवा दिए गए। ये पूरी कहानी चल रही है जनता को और पूरे देश की जनता को। मैं तो मीडिया से को कहता हूँ कि आप लोग पूरे देश में दिखाएं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने पूरे देश को गुलाम बनाया था। आज वही अडानी अंबानी कंपनी आ रही है जो पूरे देश को आर्थिक गुलाम बनाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ये नहीं होने देगा। इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करिए, आखिरी मरते दम तक लोकतंत्र की रक्षा करेगा, किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं आएगा। हम मरते दम तक कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। गजेंद्र वर्मा, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। लोगों ने दादागिरी से, छल कपट से लोगों के फार्म वापस करवा है। ये हिटलर लोग हैं। जैसे अभी अपने गजेंद्र वर्मा जी ने कहा, न डरे तो गोरे से न डरेंगे चोरों से। ये बहुत सही बात है, क्योंकि ये उनको मालूम है हम हारने वाले हैं। अक्षय बम एक व्यापारी व्यक्ति था, लेकिन उसको डरा धमका कर उसका फार्म वापस किया है। तो मैं और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए हम उनसे विरोध करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क करना था, या फिर कुछ बात होती तो हम बताते, हम सब इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करते। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है बहुत घृणित काम किया है। अक्षय बम नहीं, अक्षय बम फुस्सी बम है वो क्या। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस ने तो कौसों दूर फेंका है। लेकिन आने वाले समय जब सरकार कांग्रेस की बनने वाली है तो उस समय इनका हास्य क्या होगा ये भगवान ही जानेगा। रमेश घाटे, अध्यक्ष, इंदौर शहर अनुसूचित जाति वर्ग। बड़ा हास्यास्पद विषय है। हास्यास्पद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को देखते हुए आज इस इंदौर लोकसभा क्षेत्र में लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान की हत्या की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये बताया है कि साम दाम दंड भेद की राजनीति कैसे की जाती है, डराया कैसे जाता है, चमकाया कैसे जाता है, किसी व्यापारी को किस तरीके से धराया धमकाया। क्योंकि अक्षय कांति बम एक व्यापारी आदमी था। कांग्रेस पार्टी ने साफ सुथरी छवि देखकर उसको टिकट दिया था कि ये तन मन धन से पार्टी की सेवा करेगा, निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ेगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की कुटरचित चालों ने आज इस इंदौर शहर के मतदाताओं को और उन नौजवानों को जो पहली बार वोट डालने वाले थे, आज उनकी हत्या कर दी है। वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए, उसके पहले उनकी हत्या कर दी, उनका वोट छीन लिया गया, उनसे मताधिकार छीन लिया गया। क्यों कि मताधिकार
इस देश के नागरिक का पहला अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है कि सूरत वाला कांड पहले कैसे मोती सिंह पटेल का नामांकन निरस्त कराया, षड्यंत्र करते हुए आज अक्षय कांति बम को इन वक्त पे नाम वापस करवाया, जो कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे राहुल गांधी कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर रही है। और आज ये बात इंदौर के अंदर सिद्ध हो चुकी कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर दी। अरे चुनाव लड़ते एक तरफ दावा करते हो कि हम 8 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे षड्यंत्र। मतलब ये तय था कि इंदौर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उनकी अंदरूनी रिपोर्ट ये बता रही थी, आरएसएस का सर्वे बता रहा था कि वो चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए आज जितने बाकी बचे हुए उम्मीदवार थे, चाहे वो निर्दलीय हो या अन्य किसी दल के हो, उन पर दबाव बनाकर उनके आज 9 लोगों के फॉर्म वापस करवाए गए, जिसमें हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो अक्षय कांति बम का भी किस तरीके से फॉर्म मतलब दबाव में करवाया गया, किस प्रकार से करा गया, वो तो ईश्वर जाने। परंतु भारतीय जनता पार्टी को ये बात लिख लेना कि इस देश की जनता कहीं माफ नहीं करेगी। उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है, ऐसा षड्यंत्र रचा है। अभी भी 13 लोग चुनावी मैदान में शंकर लालवानी के बिल्कुल अपोजिट में है। उन्होंने तो उन लोगों के भी नामांकन फॉर्म वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाया था। ये मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ, जो हमारे कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में जो झड़प हुई है, जो वहाँ पे भिड़ंत हुई है, जिस तरीके से उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, जो बाकी के बच्चे उम्मीदवार हैं उनके भी हो जाए नाम वापस और शंकर लालवानी एकमात्र उम्मीदवार रहे, तो ऐसा हुआ नहीं। 13 उम्मीदवार 14 उम्मीदवार मैदान में है, तो 14 उम्मीदवार मैदान में है। परंतु याद रखें, नोटा आखिरी हथियार है जनता के पास में। नोटा अगर शंकर लालवानी से अगर ज्यादा वोट लेके आ गए तो निर्वाचन आयोग को फिर चुनाव कराना पड़ेगा। आपका परिचय? मैं घनश्याम जोशी, प्रवक्ता इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। ये थी आज की खबरें। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।